कहानी की शुरुआत साल 2045 से होती है। इस समय तक साइंस ने बहुत तरक्की कर ली थी और आसमान में बहुत सारे गैजेट उड़ रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे शहर में बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड लगे हैं जिन पर ऑनलाइन गेम्स का टेलीकास्ट चल रहा है। पूरे शहर में वह चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान, सभी ऑनलाइन गेम्स खेलने में बिजी थे। दरअसल उस समय एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिसका नाम हॉलिडे होता है, उसने बहुत बड़ा वर्चुअल गेम बनाया था जिसका नाम ओएसिस होता है, जिसमें एक इंसान को सारी चीज़ें कर सकता है जो वह वास्तविक दुनिया में नहीं कर सकता। इस गेम में जाने के बाद लोग इसे ही असली दुनिया मानने लगते हैं और वह सारी चीज़ें करते हैं जो वह कभी नहीं कर पाते। इस समय यह गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है और लोग हॉलिडे को एक भगवान की तरह मानते हैं क्योंकि उन्होंने सपने की ऐसी दुनिया बनाई जिसमें वह हर चीज़ कर सकते थे जो कभी वास्तविक दुनिया में नहीं कर पाते। अब तक सब कुछ सही चल रहा था। अचानक एक दिन हॉलिडे की मृत्यु हो जाती है, पर हॉलिडे ने मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें वह बताता था कि उसने पूरे ओएसिस गेम में कहीं पर ईस्टर एग छुपा कर रखा है। जो भी इसको ढूंढ लेगा वह इस कंपनी का मालिक बन जाएगा। लेकिन उसे ढूंढने से पहले प्लेयर को 3 चाबी को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ईस्टर एग जहां पर रखा है उसका दरवाज़ा इन्हीं 3 चाबी से खुलेगा। यह खबर सुनते ही पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। सभी प्लेयर उस एग को ढूंढने में लग जाते हैं। यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम IAO होता है, वह भी अपने बेस्ट प्लेयर को ईस्टर एग ढूंढने में भेजती है। दरअसल उस समय IOI ओएसिस के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी थी और वह ईस्टर एग को ढूंढने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी बनना चाहती थी। अब कई साल बीत जाते हैं लेकिन अभी तक किसी को भी एक भी चाबी नहीं मिली होती है और स्कोरबोर्ड पर सबका स्कोर 0 होता है। लेकिन आज तक कोई भी रेस फिनिश नहीं कर पाया था। जिसके बाद हम वेड को देखते हैं जिसे ओएसिस गेम खेलना बहुत ही पसंद होता है और वह एक अच्छा प्लेयर भी होता है। हम देखते हैं कि वेड भी अपने गैजेट्स पहनकर गेम के अंदर आ जाता है जहां पर उसे उसके करैक्टर का नाम परजिबल होता है। अब रेस स्टार्ट होती है और सभी प्लेयर तेज़ी से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी प्लेयर किसी न किसी तरह फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना चाहते हैं, परंतु उनको बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर एलिमिनेट हो जाते हैं और वो कॉइन्स में बदलते जा रहे थे। और हम परजिबल को देखते हैं जो लगातार आगे बढ़ रहा था और फिनिशिंग लाइन के करीब पहुंच जाता है। अब वह समझ रहा था कि वह रेस जीत लेगा, लेकिन तभी एक बड़ा सा गोरिल्ला उसके सामने आ जाता है और वह उसे ना चाहते हुए भी अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। परजिबल गाड़ी में बैठा ही होता है कि आर्टेमिस तेज़ी से फिनिशिंग लाइन की तरफ आ रही होती है। यहाँ पर बता दूं कि आर्टेमिस परजिबल की फ्रेंड है और कहीं ना कहीं परजिबल भी उसे पसंद करता है। इससे पहले कि गोरिल्ला उसको ख़त्म करता है, परजिबल को हाथ पकड़ कर पीछे खींच लेता है। अगले ही पल में गोरिल्ला आर्टेमिस की गाड़ी को ख़त्म कर देता है। उसकी गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। इसके साथ ही वे दोनों परजिबल के एक दोस्त जिसका नाम एच होता है, एच कुछ ही समय में आर्टेमिस की गाड़ी को ठीक कर देता है। पर आर्टेमिस परजिबल से पूछती है कि तुम रुके क्यों। परजिबल कहता है कि वह गोरिल्ला बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उस समय जीत नहीं सकते और शायद यह गेम का रूल भी है। पर आर्टेमिस उसे बताती है कि शायद तुम भूल रहे हो कि हॉलिडे को रूल बनाने में नफरत थी। इसके बाद आर्टेमिस ऑफलाइन हो जाती है और परजिबल भी देखते ही देखते ऑफलाइन चला जाता है। तब वह अपने कमरे में बैठा बैठा सोच रहा था कि रूल बनाने से हॉलिडे को नफरत थी। इसके बाद परजिबल गेम में वापस आता है और वह गेम में बनी लाइब्रेरी में जाता है जहां पर वह हॉलिडे के जीवन से जुड़े कुछ पल को देखता है। जहां पर एक वीडियो में देखता कि हॉलिडे कह रहा है कि अब रूल बनाने से नफरत हो गई है। वह कह रहा था कि हम हमेशा रेस में आगे ही क्यों जाते हैं, क्यों नहीं सारे रूल तोड़कर पीछे की तरफ जाया जाए। यह बात सुनकर परजिबल को समझ आता है वह उसे रेस में आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ जाना है। अब अगले दिन रेस स्टार्ट होती है और सारे खिलाड़ी आगे की तरफ भागते हैं, लेकिन परजिबल आगे ना जाकर अपनी गाड़ी को पीछे की तरफ तेज़ी से भगाने लगता है। इससे पहले कि वह पीछे वाली दीवार से टकराती एक अंडरग्राउंड रास्ता खुल जाता है और परजिबल उस रास्ते से होते हुए गोरिल्ला के नीचे से फिनिशिंग लाइन को पार कर लेता है और वहां उसके सामने हॉलिडे का गेम करैक्टर आता है जो उसे पहली चाबी देता है और उसे आगे जाने का क्लू भी देता है जिस पर लिखा होता है कि एक क्रिएचर जिसे अपनी क्रिएशन से नफरत थी। जिसके बाद परजिबल पहली चाबी तक पहुंचने का रास्ता आर्टेमिस और दूसरे दोस्तों को बता देता है। पर जब IOI कंपनी के CEO को यह बात पता चलती है कि कोई परजिबल नाम का लड़का पहली चाबी को हासिल करने में कामयाब हो गया, वह भी गेम के अंदर आता है और गेम के खतरनाक करैक्टर को परजिबल की रियल ID पता करने को कहता है जिससे वह परजिबल को रियल लाइफ में मार सके। उधर हम परजिबल को देखते हैं कि एक बार फिर से गेम में आ गया है और
आर्टेमिस इसके साथ दूसरी चाबी तक पहुंचने का क्लू खोजने में कोशिश करता है। वह दोनों उस लाइब्रेरी में हॉलिडे के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि हॉलिडे एक बार कीरा नाम की लड़की के साथ डेट पर गया था। कीरा उसके साथ डांस करना चाहती थी और वह उन दोनों ने जाकर मूवी देखी। कीरा का लाइब्रेरी में सिर्फ एक ही बार जिक्र हुआ है, ज़रूर इससे उन्हें कोई क्लू मिल सकता है। वह दोनों वहाँ के डांस क्लब में जाते हैं और ऐसा रोमांटिक सिचुएशन क्रिएट होता है कि पर्जिबल खुद को रोक नहीं पाता और आर्टेमिस को प्रपोज करता है और साथ ही अपनी रियल आइडेंटिटी भी बता देता है। वहाँ मौजूद IOI कंपनी के लोग CEO को यह बात बता देते हैं तथा वहाँ बहुत सारे कंपनी के लोग पर्जिबल पर हमला करते हैं। वह दोनों उन सब से अकेले लड़ रहे होते हैं और किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह लोग बहुत ज़्यादा थे, इसलिए तभी पर्जिबल अपने पास से एक क्यूब फेंकता है और जिससे वह गेम में 60 सेकंड पीछे चला जाता है और वह फिर दोनों उसकी मदद से वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि IOI कंपनी का CEO पर्जिबल को अपने पास बुलाता है और उसे अपने टीम में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन पर्जिबल उसके ऑफर को ठुकरा देता है क्योंकि पर्जिबल को उसकी नीयत का पता होता है। एक बारी अगर ओएसिस गेम उनके हाथ चली गई, अपने फ़ायदे के लिए पूरे गेम को बदल कर रख देंगे, जो हॉलिडे कभी नहीं चाहता था। कंपनी का CEO उसे कहता है कि उसके पास उसका रियल नेम पता चल चुका है, अगर उसके घर में ब्लास्ट हो जाता है तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह तुरंत भागा भागा घर की तरफ जाता है, तभी वहाँ ड्रोन से ब्लास्ट हो जाता है और अगले ही पल में उसकी आंटी भी मारी जाती है। यह देखकर पर्जिबल वहाँ से भागने लगता है, तभी एक कोई इसको किडनैप करके अपने पास ले जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो सामने एक लड़की को बैठा पाता है। वह लड़की कोई और नहीं, उसकी गेम फ्रेंड आर्टेमिस होती है। वह उसे बताती है कि उसके डैड IOI कंपनी से बहुत ज़्यादा उधार लिया था, जिसे वह न चुकाने पर उन्होंने सुसाइड कर लिया, इसलिए वह गेम को जीतना चाहती है ताकि वह कंपनी किसी और के साथ ऐसा ना कर पाए जैसा उसके पिता के साथ हुआ। बातों बातों में आर्टेमिस को एक क्लू का पता लगता है। वह कहती कि हॉलिडे सिर्फ एक बार डेट पर गया था और वह भी कीरा के साथ। वह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, परंतु वह उसे कह नहीं पाया। कीरा भी डांस करना चाहती थी उसके साथ, परंतु वह कभी नहीं कर पाई। मरते दम तक उसका रिग्रेट उसके साथ ही था, इसलिए उन्हें वही जाना चाहिए जहाँ पर वह दोनों डेट पर गए थे मूवी देखने, और अगली चाबी का पता उन्हें वहीं लगेगा। इसके बाद पर्जिबल आर्टेमिस और अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी मूवी थी। लेकिन तभी पर्जिबल को याद आता है कि उसे एक क्लू मिला था जिस पर लिखा था कि क्रिएटर जिसे अपनी क्रिएशन से नफरत थी, और इन सभी मूवीज़ में एक हॉरर मूवी होती है जिसके क्रिएटर को वह कभी पसंद नहीं थी, और वह सब उसी मूवी के अंदर चले जाते हैं जहाँ बहुत से हॉरर क्रिएचर मिलते हैं जो उन पर हमला करते हैं। लेकिन किसी तरह बचकर वे एक डांस बार में पहुंचते जहां पर बहुत से ज़ॉम्बीज डांस कर रहे थे। उन्हीं ज़ॉम्बीज के बीच में कीरा होती है। आर्टेमिस ज़ॉम्बीज से बचते बचाते कीरा तक पहुंच जाती है और कीरा के साथ डांस करने लगती है। कीरा हॉलिडे के रूप में बदल जाती है और उसे दूसरी चाबी देती है। इस प्रकार पर्जिबल की टीम को दूसरी चाबी भी मिल जाती है और वहाँ यह सब बात CEO को पता चलती तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वह समझ रहा था कि पर्जिबल की मृत्यु घर के ब्लास्ट में हो गई है, लेकिन वह गलत था। वह अपने लोगों को पर्जिबल को मारने के लिए भेजता है, लेकिन जब वह पर्जिबल को मारते आर्टेमिस किसी न किसी तरह वहाँ से भगा देती है और खुद पकड़ी जाती है। जब पर्जिबल भाग रहा होता है तो एक ऐसा समय आता है कि वह चारों तरफ से घिर जाता है। तभी उसके दोस्त आते हैं और उसे बचा लेते हैं और अपनी वैन में बैठा लेते हैं, और वह वैन में बैठा बैठा एक बार फिर से गेम सूट पहनकर गेम के अंदर आता है। गेम में आने के बाद वह किसी न किसी तरह से IOI कंपनी के सिस्टम को हैक करके आर्टेमिस को आज़ाद कर देता है, लेकिन उस समय आर्टेमिस वहाँ से भागती नहीं है। वह गेम के सिस्टम के साथ जुड़ जाती है और वहीं से खेलने लगती है। तभी गेम की तीसरी चाबी का पता लगता है कि वह प्लेनेट डूम पर है, परंतु उस पर CEO ने प्रोटेक्शन कवच लगा दिया है ताकि कोई इस प्लेनेट तक जाकर तीसरी चाबी ना ढूंढ सके। लेकिन आर्टेमिस उस कवच को डीएक्टिवेट करने के पासवर्ड ढूंढने लग जाती है और यहाँ पर पर्जिबल गेम के सभी प्लेयर के साथ मिलकर IOI कंपनी के प्लेयर के साथ लड़ने को कहता है ताकि वह लोग ओएसिस को उस समय कंपनी से बचा सकें। यह सब सुनकर शहर के सारे प्लेयर IOI कंपनी के प्लेयर्स के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। वह सब हमला करके कवच को तोड़ने की कोशिश करते, परंतु तब तक आर्टेमिस को पासवर्ड का पता लग गया था और वह भी उसी कंपनी से गेम के अंदर एंटर होती है और पर्जिबल की साइड से लड़ना स्टार्ट कर देती है और शहर के बीच
एक खतरनाक फाइट होती है। यह सब देखकर उस कंपनी का सीईओ एक मेगा गॉडजिला का करैक्टर लेकर गेम में आ जाता है और सारे प्लेयर को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। आर्टेमिस अपने पार्टनर के साथ मिलकर उसी समय गॉडजिला की आंख में एक बम डाल देती है, जिससे गॉडजिला कवच बर्बाद हो जाता है और कंपनी का सीईओ डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसलिए तभी उसको पता लगता है कि कोई उसी की कंपनी से गेम खेल रहा है। जब तक उसे ढूंढ पाता वह कंपनी से बाहर निकल जाती है। अब हम परजिवल को देखते हैं। वह अपने पार्टनर के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां पर गेम होता है, जिसे जीतने के बाद उसे तीसरी चाबी मिलेगी। लेकिन वहां पर कंपनी का एक प्लेयर गेम खेल रहा होता है। वह जीत भी जाता है, लेकिन फिर भी वह मारा जाता है क्योंकि वह गलत गेम खेल रहा था। लेकिन परजिवल बड़ी मुश्किल से उस गेम को ढूंढ लेता है। लेकिन परजिवल जब गेम खेलता है वहां पर आईयूआई कंपनी के सीईओ एक प्लेयर के साथ आ जाते हैं और वह अब भी परजिवल को रुकने को कहते हैं और अपनी कंपनी में शामिल होने का ऑफर देते हैं। लेकिन परजिवल ऑफर को ठुकरा देता है और वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तब वहां एक ऐसा बम ब्लास्ट करता है जिससे गेम के सारे करैक्टर मारे जाते हैं। परजिवल की टीम का स्कोर भी 0 हो जाता है। यह देखकर सीईओ बहुत खुश हो जाता है, परंतु अगले ही समय में परजिवल जिंदा दिखाई देता है क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा लाइफ थी, जिसकी वजह से उसे एक और चांस दिया गया था। पूरे गेम में सिर्फ परजिवल ही जिंदा था, इसलिए वह आराम से गेम खेलता है और गेम को पूरा भी कर लेता है। उस गेम को पूरा करने के बाद उसके चारों तरफ बदलाव शुरू हो जाता है और देखते ही देखते उसके सामने हॉलिडे का गेम करैक्टर आ जाता है, जो परजिवल को तीसरी चाबी देता है। लेकिन जब तक चाबी ले पाता वह गिर जाता है क्योंकि कंपनी के लोग रियल लाइफ में उसकी वैन पर हमला कर रहे थे। लेकिन फिर भी वह किसी न किसी तरह चाबी को ले लेता है और तीनों को उनकी सही जगह पर लगा देता है, जिसके बाद वहां देखते देखते दीवार गिर जाती है और अंदर बहुत सारे खजाने पड़े होते हैं। इसके बाद हॉलिडे परजिवल को एक पेन देता है और एक पेपर पर साइन करने को कहता है और बताता है कि साइन के बाद पूरे ओएसिस कंपनी उसकी हो जाएगी। लेकिन परजिवल साइन करने से मना कर देता है क्योंकि उसे हॉलिडे की रियल लाइफ की घटना का पता था, जहां उसने इसी तरह अपनी बेस्ट फ्रेंड की कंपनी के शेयर को खरीद लिया था और वह उसी लाइफ में बड़ी मिस्टेक थी क्योंकि उसके बाद उसने दोस्त को खो दिया था। इसके बाद हॉलिडे खुश हो जाता है और उसे ईस्टर एग दे देता है। रियल लाइफ में आईयूआई कंपनी का सीईओ परजिवल को मारने को आता है और वह देखता है कि परजिवल के हाथों में ईस्टर एग है और वह दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी का मालिक बन गया है। और वहां पर पुलिस आईयूआई कंपनी के सीईओ तथा उसके बाकी साथियों को गिरफ्तार कर लेती है। तब वहां पर हॉलिडे का एक पुराना दोस्त आता है और उसे एक फाइल पर साइन करने को कहता है ताकि कानूनी तौर पर वह कंपनी उसकी हो जाए, पर वह उस कंपनी के शेयर को इक्वली दोस्तों में बांट लेते हैं ताकि इस कंपनी पर किसी एक का हक न हो और वो मिलकर बहुत सारे चेंजेस करते हैं। उन्होंने वीक के 2 दिन गेम को बंद रखा ताकि लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता सकें। इसके साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मूवी देखने के लिए चैनल का बेल आइकन ऑन रखें। हम डेली ऐसी वीडियो लेके आते हैं।